एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल हब चैनल। सो आज का जो टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड द स्कूल्स। सो लेट्स सी हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट्स में है इंट्रोडक्शन, व्हाट आर स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, एम्स ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इसके। देन रिलेशनशिप देखेंगे स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस और स्कूल के बीच का क्या रिलेशनशिप है, स्कूल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं, और इसको बाद में कंक्लूड। इंट्रोडक्शन। सो अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल हम सभी को पता है एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर जो है एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। ठीक है, सो कैसे सेटअप में दिया जाता है, एक फॉर्मल सेटअप होता है जिसमें कि टीचर्स होते हैं, एक पर्टिकुलरली करिकुलम डिसाइडेड होता है हर एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, वो जो है इम्पार्ट किया जाता है इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में। और जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठते हैं सेम रूफ में और वहाँ पर इम्पार्ट की जाती है नॉलेज बाय द टीचर्स। वहीं पर स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती हैं ऐसे स्कूल्स को उनके गोल्स को अचीव करने के लिए। कैसे हेल्प करती हैं? बाय प्रोवाइडिंग वेरियस फॉर्म ऑफ असिस्टेंस, उनकी हेल्प करके, कई सारी असिस्टेंस प्रोवाइड करके उनकी हेल्प की जाती है स्कूल्स की, वो अपने गोल्स, जो भी उनके गोल्स हैं, एक पर्टिकुलरली अपनी क्वालिटी एजुकेशन को बच्चों तक इम्पार्ट कराने के लिए, तो वो इनकी ऑर्गेनाइजेशन की, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी उसको अचीव किया जाता है। तो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कई तरह की असिस्टेंस देती हैं स्कूल को, जिसमें कि हम एकेडमिकली बात करेंगे, फाइनेंशियल, इमोशनल और सोशल सपोर्ट ये देती हैं। अब इसको ऐसा भी कह सकते हैं हम कि कोई भी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका प्राइमरी पर्पस होता है कि वो स्कूल को सपोर्ट करें, और वो क्या करती हैं, लुक आफ्टर करती हैं। ये जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लुक आफ्टर करती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द स्कूल। जो भी स्कूल के इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं वो तो कर ही रही हैं, उसके साथ साथ जो भी एक्सटर्नल अफेयर्स हैं और मैनेज कर रहे हैं वो प्रोवाइड करते हैं रिसोर्सेज इन स्कूल्स को। सोचते हैं कि ये जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्चुअल में है क्या। सो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ग्रुप्स होते हैं, या इसको ऐसी एंटिटीज़ बोल सकते हैं जो क्या कर रही हैं, स्कूल की हेल्प कर रही हैं कई मायनों में, कई तरीक़ों से। कैसे? फर्स्ट वी कैन से नॉन प्रॉफिट वे से, जैसे कि इनको कोई अपना पर्सनल प्रॉफिट नहीं गेन करना है, बट वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ऐसे स्कूल्स के साथ जुड़ के उनको हेल्प करती हैं कि अपना कोई विदाउट मेकिंग एनी प्रॉफिट जस्ट उनके साथ काम करें और हेल्प करें, जस्ट काइंड ऑफ सोशल सर्विस प्रोवाइड करें। ठीक है। सो देन गवर्नमेंट एजेंसीज़, अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन आती हैं जैसे गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, ये इस तरह के, दीज आर पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट के ही पार्ट होते हैं जो हेल्प करते हैं एजुकेशन में। जैसे कि हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ही जो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि हेल्प कर रहा है स्कूल्स में, स्कूल्स के साथ जुड़कर कि वो इम्पार्ट करे क्वालिटी एजुकेशन की और उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सके। देन कुछ आती है प्राइवेट कंपनीज़ को हम बोल सकते हैं सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हम कह सकते हैं कैन बी बिजनेस हो सकता है कि प्रोवाइड करे एजुकेशनल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। अब हम देखते हैं कई ऐसे प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बना रखे हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो दे रहे हैं, और वो इन तरह के स्कूल्स के साथ अटैच होकर, जुड़कर उनको और ज़्यादा क्रिएटिव वे में क्रिएट करते हैं। एजुकेशनल सॉफ्टवेयर भी, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी क्रिएट किए जा रहे हैं, ताकि आजकल हम देख रहे हैं आईसीटी कितना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं जिसमें कि जो बच्चे एंगेज हो रहे हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है इन अ क्रिएटिव वे में। सो हम बोल सकते हैं कि इस तरह से सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज भी को भी कह सकते हैं। देन कम्युनिटी ग्रुप्स क्या हैं, ये भी एक तरह की स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये लोकल ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, जैसे कि पेरेंट टीचर की एसोसिएशन है, पेरेंट टीचर जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ताकि टाइम टू टाइम ये अपडेट कर सके टीचर पेरेंट्स को और पेरेंट्स टीचर्स को कि कहाँ पर इनका फीडबैक देने के लिए भी हेल्पफुल है। और ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है किसको, स्कूल्स को इन देयर कम्युनिटी, जिससे कि वो अपने फीडबैक से और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प करेंगे स्कूल की, कि कहाँ पर वो लैग कर रहे हैं और कहाँ पर उनको मेन फोकस देना है। तो दिस इज, हम समझते हैं एम ऑफ स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। एम से हम क्या समझते हैं, जो एम है लॉन्ग टर्म, हम कहते हैं लॉन्ग टर्म होता है, और ये ओवरऑल डायरेक्शन देता है। जो एम है कि कहाँ पर मेन फोकस इनका होता है, कि पर्पस पर, क्या पर्पस है इनका जो ऑर्गेनाइजेशन का, और क्यों, मतलब क्यों पर होता है कि ये क्यों बना है प्रोजेक्ट, या क्या करना है इनको, क्यों करना है। ठीक है,
ये इसलिए बनाया गया है स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ताकि ये क्या कर सके, एम्पावर कर सके। ये क्या करता है, इंडिविजुअल्स को योग्य बनाता है या कम्युनिटीज़ को योग्य बनाता है कि वो अपने कंट्रोल जो है अपनी लाइफ्स के या सर्कमस्टांसेस के खुद ब खुद उसको ले सके, खुद कंट्रोल कर सके ओवर देयर लाइव्स और सर्कमस्टांसेस जो भी है, एक राइट डिसीजन ले सके, ठीक है, एम्पावर कर रहा है। एडवोकेसी में क्या है कि वो एडवोकेट करता है कि अपने राइट्स और नीड्स स्पेसिफिक ग्रुप्स और कॉजेज़ को वो जान सके, उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन, उनको राइट्स अपने पता हो, नीड्स पता हो, तो ये सब हेल्प कर रहा है। कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी मतलब जितना पोटेंशियल है, ठीक है, एनहांस करता है इनके स्किल्स को, नॉलेज को और एबिलिटीज़ को किसी भी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशन की, कि जितना वो पोटेंशियल है एक ऑर्गेनाइजेशन में उस तक पहुँचने के लिए सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है इनका एम है कि वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग तक उनको पहुँचा सकें। देन अवेयरनेस की बात करें तो इंक्रीज़ पब्लिक अवेयरनेस, ये ऑब्वियसली पब्लिक अवेयरनेस भी इंक्रीज़ कर रहा है अबाउट स्पेसिफिक इश्यूज़ या कॉजेज़, जो भी एक सोसाइटी में कॉजेज़ हो रहे हैं या तो उसके रिगार्डिंग ये स्कूल्स को, ठीक है, एम करता है कि वो अवेयर करवा सके। सपोर्ट एंड असिस्टेंस, और ये प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट सपोर्ट दे रहा है और रिसोर्सेज दे रहा है टू इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स, जब भी इनको ज़रूरत है तब तो दे ही रहा है और अदरवाइज़ वैसे भी ये उनके हेल्प में रहता है। असिस्टेंस जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट, अब ये फॉस्टर करते हैं कि डेवलपमेंट हो सके या सस्टेनेबिलिटी हो कम्युनिटीज़ की, मतलब एक बार जो ऑर्गेनाइजेशन स्कूल सपोज है तो उसकी सस्टेनेबिलिटी को भी रखा जाए कि वो काफ़ी देर तक उसकी मेंटेनेंस जो है वो जिस तरह से डेवलप हुआ था उसको और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा सस्टेन करने के लिए कि लॉन्ग टर्म रहे वो उसकी क्वालिटी को, वो भी इसका एम रहता है कि कम्युनिटी डेवलपमेंट में हेल्प करता है। देन पॉलिसी इन्फ्लुएंस, अब कुछ तरह अलग अलग पॉलिसीज़ बनाकर ये इन्फ्लुएंस करता है पब्लिक की पॉलिसी को, जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ बनी हैं उनको इन्फ्लुएंस करा और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में ये सपोर्ट करता है। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, जितने भी अलग अलग ग्रुप्स हैं, अब ये सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से भी अटैच होती हैं, तो ये क्या करती हैं, नेटवर्क बना देती हैं, फैसिलिटेट करती हैं उनकी स्कूल्स की कोलैबोरेशन को और नेटवर्क बनाती हैं अमंग स्टेक होल्डर्स एंड पार्टनर, जो भी इंटरेस्टेड पीपल हैं या बिजनेसमैन हैं जो और ऐसे सेम इंटरेस्ट या गोल के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो उनका वो एक सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं कि उनका एक नेटवर्क बना दें। बात करेंगे इनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है यहाँ पर शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं जो कि मेजरेबल है और ये एम्फसाइज करता है मेनली एक्शंस पर कि व्हाट टू डू, व्हाट टू अकम्प्लिश। हमने एम में देखा कि वाई, क्यों करना है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि ये शॉर्ट टर्म रहता है और इसके एक्शन से एम्फेसिस हम करते हैं, एक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है मेनली, और किस तरह से या कैसे, व्हाट टू अकम्प्लिश, क्या अकम्प्लिश करना है, क्या अचीव करना है। तो इसमें भी प्रोवाइड डायरेक्ट सर्विसेज तो दे रहे हैं लेकिन ऑफर करते हैं सर्विसेज देखो शॉर्ट टर्म में, जैसे कि काउंसलिंग आ गया, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ केयर और फाइनेंशियल एड ये देते हैं स्कूल सिस्टम में। रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अब कितने रिसोर्सेज हैं जो कि चाहिए होते हैं स्कूल लेवल पर, तो ये देखते हैं फूड, क्लोथिंग, एजुकेशनल मटेरियल्स या फंड्स, जो भी किसी भी तरह के नीड में उनको ये प्रोवाइड करते हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इनका ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो एजुकेशन है वो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम होती रहे, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस हो सके ताकि उनकी बिल्ड कर सके कैपेसिटी और नॉलेज को, ठीक है, पोटेंशियल अचीव करने के लिए जो भी उनका पोटेंशियल है। रिसर्च एंड एनालिसिस में है, ये काफ़ी सारी रिसर्च कंडक्ट करते हैं किसी भी इशू को समझने के लिए अच्छे तरीके से और इन्फॉर्म करते हैं अबाउट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस के बारे में। एडवोकेसी एंड कैंपेनिंग में है कि ये कई तरह की कैंपेन्स चलाते हैं ताकि रेज़ कर सके अवेयरनेस को और इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसी में चेंजेस के लिए कि अब जो पॉलिसी बनी है उसमें क्या क्या चेंजेस आने चाहिए, तो ये सब ये ऑब्जेक्टिव इनके रहते हैं। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, अब कम्युनिटी अगर ये बना लेते हैं, नेटवर्क बना लिया, लेकिन इनका जो शॉर्ट टर्म गोल हमने देखा कि क्या रहता है, मेनली एक्शन गोल क्या है कि इनको एंगेज करके रखे आपस में, आइडेंटिफाई करें उनकी क्या नीड्स हैं, मोबिलाइज़ करें रिसोर्सेज को कि हर एक कम्युनिटी या हर एक ग्रुप जो एसोसिएटेड है, नेटवर्क बना है, उन तक ये रिसोर्सेज पहुँच सकें। पार्टनरशिप डेवलपमेंट क्या है, डेवलप करते हैं और मेनटेन करते हैं जो भी पार्टनरशिप बन गई है ऑर्गेनाइजेशन के साथ या गवर्नमेंट एजेंसी या स्टेक होल्डर्स के साथ, उसको डेवलप करते रहना। देन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, अब मॉनिटरिंग का मतलब है अब मॉनिटर करना, किसी चीज़ का ट्रैक करके रखना, इवैल्यूएट करना प्रोग्राम्स या सर्विसेज को, ये देखते हुए कि वो कितनी इफेक्टिवनेस से काम कर रहा है, या अकाउंटेबिलिटी रखना कि जो भी काम हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं, ये अकाउंटेबल होती हैं कि वो कितनी इफेक्टिवली काम कर रही हैं। सपोर्ट नेटवर्क्स, अब ये क्या करती हैं, क्रिएट करना इनका ऑब्जेक्टिव है कि उसको क्रिएट करे और मेनटेन करे सपोर्ट नेटवर्क्स को इंडिविजुअल्स के साथ और या फिर ग्रुप्स के साथ, जैसे कि पीयर सपोर्ट ग्रुप्स हो गया या प्रोफेशनल नेटवर्क्स हो गया। देन
इनोवेशन एंड डेवलपमेंट हम देखें तो ये काफ़ी सारे इनोवेटिव न्यू अप्रोचेज़ लेकर आती हैं या डेवलप करती हैं प्रोजेक्ट्स को, ताकि ये जो भी इमर्जिंग नीड्स हैं या चैलेंजेस हैं एज़ पर द सोसाइटी की, उसके अकॉर्डिंग ये डेवलप करती है न्यू अप्रोच के साथ हम किस तरह से डील करेंगे। तो ये इनका ऑब्जेक्टिव देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस एंड स्कूल्स। अब किस तरह से जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और स्कूल्स हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। देखो, रिलेशन इस तरह से है कि जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो एकेडमिक सपोर्ट देती हैं स्कूल्स को। अगर देखो, स्कूल का एकेडमिक तो है ही है जो वो फॉलो कर रहे हैं, बट एक्स्ट्रा उसको और ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाने के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ये ट्यूटोरिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करती हैं। लाइक स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफन प्रोवाइड ट्यूटोरिंग सर्विसेज दे रही हैं ऐसे स्टूडेंट्स को, ताकि वो उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके ऐसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस तरह से वो ट्यूटोरिंग प्रोग्राम्स देकर रिलेशन बिल्ड होता है इनका, ये इंपॉर्टेंट है। एंड देन एनरिचमेंट एक्टिविटीज़ का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ऑफ़र करती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जैसे कि आर्ट प्रोग्राम्स हो गया, लैंग्वेज क्लासेस, या कॉम्प्लीमेंट करके स्कूल्स करिकुलम को। अब समझते हैं हेल्थ एंड वेलबींग। सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है किस तरह से रिलेशनशिप बना रही है हेल्थ एंड वेलबींग का असिस्टेंट दे रही है स्कूल्स में। जैसे कि वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती हैं, काउंसलिंग देती है, मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रही हैं ऐसे बच्चों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और अदर इश्यूज़ जो फैमिली बैकग्राउंड उनका ऐसा रहता है तो उससे वो कोप अप कर सके, उससे उसके रिगार्डिंग वो काउंसिल करते हैं, हेल्प करती हैं ऐसी स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस। देन हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस करती है। ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं जो कि न्यूट्रिशन, फिजिकल फिटनेस या जनरल हेल्थ अवेयरनेस को भी इम्प्लीमेंट करके वो कोलैबोरेशन करते हैं स्कूल के साथ, ताकि वो स्कूल में जाकर ऐसे बच्चों की हेल्थ पर फोकस कर सके, मेंटल हेल्थ पर एज वेल, और न्यूट्रिशन, फिजिकल के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी फोकस करती हैं। देन रिसोर्स प्रोविज़न। अब ऐसे रिसोर्सेज स्कूल में हम देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने सारे ऐसे मटेरियल है जो चाहिए होते हैं, तो स्कूल सप्लाईज़ भी ये ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती हैं कि स्कूल सप्लाईज़ दें, यूनिफॉर्म्स या अदर एसेंशियल आइटम्स दें इन बच्चों को जो जिनको ज़रूरत है। देन टेक्नोलॉजी एसेस। आजकल के टाइम में अब हम सभी को पता है कि ICT कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है एजुकेशन में भी, हर एक फील्ड में। तो एजुकेशन में भी ये क्या करते हैं, ऐसे स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करते हैं कि वो प्रोवाइड कर सकें एक्सेस टू कंप्यूटर्स, इंटरनेट और कई सारी टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज दे सकें, ताकि वो डिजिटल डिवाइड में एक तरह से एक ब्रिज, जो गैप है जो बना हुआ है उसको ब्रिज की तरह बना सके, उस गैप को फुलफ़िल कर सकें। देन फाइनेंशियल सपोर्ट एंड मैनेजमेंट किस तरह से करती हैं स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसे रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजिक और ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच बनाकर, जिसमें कि वो अपने फ़ंड जो फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही हैं वो कितना एलोकेट करना है उसको मॉनिटर कर रही हैं, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है या यूटिलाइजेशन जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज का इफेक्टिवली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब का ध्यान रखती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि ये जो भी फ़ंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो एनहांस करे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को और ज़्यादा बढ़ाए क्वालिटेटिवली, इंफ्रास्ट्रक्चर उसको अच्छा हो, स्टूडेंट सर्विसेज दे सके। और कई सारे हम स्कूल में देखते हैं कि जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है अपनी ग्रांट्स वगैरह देकर, स्कॉलरशिप देकर, फंडिंग वगैरह देकर बच्चों को कई सारे प्रोग्राम्स में और ग्रांट देती हैं या डोनेशन देती हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए या प्रोग्राम्स के लिए, एज वेल एज स्कॉलरशिप की हमने बात की स्टूडेंट्स की। तो ये फर्दर एजुकेशन में जो हेल्प कर रही हैं बच्चों की, और फंडिंग सप्लाईज देकर, इक्विपमेंट्स देकर इन बच्चों की जो नीड में है, जिन स्कूल्स को बहुत रिक्वायर्ड है, जो रिमोट एरियाज़ में स्पेशली, उनकी हेल्प कर उनके फाइनेंशियल सपोर्ट और मैनेजमेंट का हेल्प करती है। और इस तरह से इनका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। अदरवाइज़ दैट स्कूल माइट कोलैप्स, है ना, वो कोलैप्स कर सकते हैं अगर इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन हाथ नहीं देंगी, उनको बढ़ावा नहीं देंगी। तो ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। देन करियर एंड कॉलेज रेडीनेस। अब ये हेल्प करती हैं कि करियर काउंसलिंग प्रोवाइड भी करें, करियर चॉइसेस देकर, वोकेशनल ट्रेनिंग या कॉलेज प्रिपरेशन। अब हम देखते हैं कई स्कूल्स में या सेमिनार्स होते हैं या कुछ भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑफिसर्स आकर इंट्रोड्यूस करते हैं अपने करियर चॉइसेस, उनकी हेल्प करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग्स दी जाती है और इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी बच्चों को दी जाती है, जिससे कि जो बच्चे की फैसिलिटेट कर सके एक्सेस टू इंटर्नशिप और स्कॉलरशिप उनको बच्चों को दे सके, हेल्प करती है जो उनके एजुकेशन और करियर प्रॉस्पेक्ट्स में। देन पेरेंटल एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट को ये
आपस में मेल जोल कर पेरेंटल और कम्युनिटी इंगेजमेंट भी ज़रूरी है, ताकि ये किस तरह से करती है रिलेशनशिप बिल्ड की वर्कशॉप देती हैं, ट्रेनिंग देती हैं। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमने देखा है कि कई सारी वर्कशॉप्स लगाई जाती है, ट्रेनिंग सेशन देती है पेरेंट्स को कि वो हर एक बच्चे अपने जो है बच्चे को सपोर्ट दे सके चिल्ड्रंस एजुकेशन में। और कम्युनिटी इवेंट्स क्या है, कई सारे ऐसे कम्युनिटी इवेंट्स रखे जाते हैं ताकि जो इस तरह के जो बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं वो एक साथ इकट्ठे हो सके, ताकि स्पोर्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड कर सके। एज़ वेल एज़ ऐसी कम्युनिटीज़ बिल्ड करने से क्या होता है, पेरेंटल और कम्युनिटी इंगेजमेंट की वजह से फीडबैक भी देखने को मिलता है कि कहाँ पर जो सोसाइटी है या स्कूल सिस्टम है वो जो है लैक कर रहा है, या कहाँ पे उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, उसका स्ट्रेंथ क्या है कंपैरेटिवली, और स्कूल सिस्टम के अकॉर्डिंग सोसाइटी में किस चीज़ की नीड है। तो ये सब कुछ जो है फीडबैक इन कम्युनिटीज़ की हेल्प से पता चलता है, पेरेंटल कम्युनिटी एंगेजमेंट जब होगी। और इसको बिल्ड करने के लिए स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प करते हैं स्कूल्स की। देन होलिस्टिक डेवलपमेंट में हम देखते हैं ओवरऑल जो भी हमारा इमोशनल लेवल पर, सोशल या फिज़िकल लेवल पे हम जो डेवलपमेंट की बात करें तो ये कोलैबोरेट करती है ये देखने में कि जो बच्चे हैं वो सिर्फ एकेडमिकली ही डेवलप ना करें, बट इसके साथ साथ वो इमोशनली, सोशली और फिज़िकल डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों का। तो इस पे फोकस करती है और हेल्प करती हैं। रिसोर्स शेयरिंग जैसे हमने बात की कि कई सारे रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चरली प्रोवाइड करके फाइनेंशियली हेल्प करती हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही हैं, तो ये रिसोर्स शेयरिंग करके हेल्प करती हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करती हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे है, वही जैसे हमने बात की कि पेरेंटल और कम्युनिटी को एंगेज रखकर स्ट्रेंथन कर रही हैं, उसमें टाइज बनाकर स्कूल में, फैमिलीज़ में और कई सारे ब्रॉडर कम्युनिटीज़ में, ताकि एक सपोर्टिव नेटवर्क बना सके बच्चों के लिए, बच्चों की ग्रोथ के लिए, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं कुछ स्कूल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हम बोल रहे हैं ये किस तरह की हैं, इनके कुछ नाम हम देखते हैं। जैसे कि प्रथम एक ऐसी स्कूल स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो काम कर रही है क्वालिटी एजुकेशन देने में। किसको? अंडर प्रिविलेज ऐसे चिल्ड्रन जो डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन, जो ऐसे रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं या ऐसी माइनॉरिटी क्लासेस है जो नहीं अवेल कर पा रही हैं अभी भी, तो उनकी ये हेल्प करती हैं ऐसी बच्चों की जो अंडर प्रिविलेज, जिनको प्रिविलेज नहीं मिले हुए हैं, सुविधाएं नहीं हैं जिनके पास, उनको ये क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करी हैं। और ये दे आर नोन फॉर देयर रीड इंडिया कैंपेन के नाम से ये इस काम से जानी जाती है, जो फोकस कर रही है लिटरेसी रेट को बढ़ाने में अमंग चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़ की हम बात करें, जहाँ पर जो हम देखते हैं रूरल एरियाज़, जो गांव विलेजेस वगैरह में, जहाँ पर रिमोट एरियाज़ में जो बच्चे हैं अभी भी सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनका मेन जो है इम्प्रूवमेंट का फोकस रहता है। प्रथम ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। देन अक्षय पात्र फाउंडेशन जो है, जो अक्षय पात्र फाउंडेशन है वो रन करती है वन ऑफ द लार्जेस्ट मिड डे मील प्रोग्राम्स दे रही है इन द वर्ल्ड में। मिड डे मील का मेनली पर्पस यही था कि जो बच्चा है वो एक काइंड ऑफ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनको ये मौका दे रहा है कि वो खाने की वजह से जो बच्चे हैं न्यूट्रिशन जो घर पे नहीं उनको खाना मिल पा रहा, तो वो स्कूल में लालच की वजह से उनको एक अर्ज होगा कि हमको स्कूल जाना है क्योंकि हमको मिड डे मील मिलेगा। तो ये सारे प्रोग्राम्स की वजह से उन्होंने सेट किया गोल कि वो न्यूट्रिशियस मील भी दे सकेंगे बच्चों को एज़ वेल एज़ विद द एजुकेशन, और उनकी हेल्थ के साथ साथ उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करने में हेल्प होगी, और इस तरह से जो अटेंडेंस रेट है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो ऐसी फाउंडेशंस का मेन फोकस ये था जिन्होंने स्कूल और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी बनी। देन क्राई क्या है? चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई जो है वर्क कर रहा है ये इंश्योर करने में कि जो बच्चों के अधिकार हैं इंक्लूडिंग राइट टू एजुकेशन जो बना है, क्या वो उसको अभी भी मतलब जो इंश्योर करता है कि चिल्ड्रन क्या उस राइट को अच्छे से अवेल कर पा रहे हैं। दे पार्टनर विद ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे अपने लिंक बनाते हैं। जो क्राई है इन्होंने अपने ऐसे ग्रास रूट लेवल पर जाकर ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो इम्प्रूव कर सके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और असेस कर सके हर एक बच्चा फॉर मार्जिनलाइज चिल्ड्रन स्पेशली। ओके, देन कम्स दी भूमि क्या है? भूमि एक वॉलंटरी ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये सेम एजुकेशनल सपोर्ट दे रही है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को थ्रू आफ्टर स्कूल प्रोग्राम्स। अब आफ्टर स्कूल प्रोग्राम मतलब स्कूल के बाद, जो स्कूल टाइम्स के बाद कुछ जो प्रोग्राम्स उनको प्रोवाइड करके मेंटरिंग दे रही हैं या स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव दे रही हैं ऐसे बच्चों को। देन गूंज एड्रेस करता है मेनली बेसिक लेकिन नेग्लेक्टेड इशू देखते हैं ऑफ पुअर
जो पुअर बच्चे हैं बाय टर्निंग अर्बन वेस्ट इनटू यूजेबल रिसोर्सेज। तो बेसिकली हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भी निगलेक्टेड इश्यूज़ हैं पुअर के, ठीक है, जो कि अर्बन वेस्ट में बाय टर्निंग अर्बन वेस्ट इनटू, जो भी अर्बन का वेस्ट है, ठीक है, उसको यूजेबल रिसोर्सेज में बनाकर देयर स्कूल टू स्कूल इनिशिएटिव फोकस कर रहे हैं ऑन इम्प्रूविंग द एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन रूरल स्कूल में। मेनली मकसद इनका रहता है कि उनको प्रोवाइड कर सके असेंशियल रिसोर्सेज। तो हम देखते हैं कई सारे अर्बन वेस्ट है, जैसे अर्बन वेस्ट में हम कह सकते हैं कि कुछ भी जो चीज़ अर्बन लोगों के लिए वो यूज़फुल नहीं है, बट वो रिसोर्स एक जो अर्बन पीपल के लिए यूज़फुल नहीं है, वो रिसोर्स हम रूरल पीपल के लिए यूज़फुल किस तरह से बना सकते हैं, है ना। उसको वो सारे प्रोविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो क्लोथिंग वे में क्लोथ्स वगैरह होते हैं कुछ, है ना, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो अर्बन वेस्ट में है, बट वो किसके लिए एक तरह का रिसोर्स काम कर सकता है, रूरल पीपल के, क्योंकि वो वहाँ पर वो भी नहीं अवेल कर पा रहे हैं, तो उनके लिए वो एक तरह का रिसोर्स है, इसलिए उसको यूज़फुल मैनर में वो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर। देन वी हैव उड़ान। उड़ान क्या है, एक ऐसा इनिशिएटिव है बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा, CBSE जिसको हम बोलते हैं, इंडिया में, जो कि एम करता है ये देखने में कि जो जेंडर गैप है एक इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंड इंश्योरिंग गर्ल्स पार्टिसिपेशन इन टेक्निकल एजुकेशन। तो बेसिकली हम देखा गया है ये कि जो टेक्निकल फील्ड में मोस्ट ऑफ दी जो बॉयज़ हैं वही एडमिशन लेते हैं, वही उनका एनरोलमेंट ज़्यादा रहता है, लेकिन इन्होंने उड़ान ने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि वो ये देखें कि जो जेंडर गैप है वो इंजीनियरिंग फील्ड में कॉलेजेस में ना रहे, इसलिए वो देखते हैं कि जो इंश्योर करते हैं गर्ल्स की पार्टिसिपेशन हो मैक्सिमम इन द टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन एज वेल। और ये प्रोवाइड करती हैं फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज दे रहे हैं, स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, मेंटरिंग दे रहे हैं हाई स्कूल गर्ल्स को, ताकि वो उनकी मदद कर सके किसमें प्रिपेयर करने में फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लाइक JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और ये जो प्रोग्राम है फोकस करते हैं इन गर्ल्स को सपोर्ट करने में फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से, जो हैं उसको इकोनॉमिकली हेल्प कर सकें, प्रोवाइड कर सकें उनको विद कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक सपोर्ट दे सकें, और मोटिवेट कर सकें कि वो अपने करियर को और परस्यू करें इन साइंस और इंजीनियरिंग में, कि जो जेंडर गैप है बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो है वो कहीं एक तरह से इक्वल रहे, ज़्यादा वेरी ना करे कि बॉयज़ ज़्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की इंजीनियरिंग फील्ड में। इसको कंक्लूड करते हैं कि स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल का कैसा रिलेशनशिप जो है, हम देख सकते हैं कि जो स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्कूल है वो एक साथ काम करके बहुत ही ज़्यादा मेजर बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं स्टूडेंट्स की लाइफ में, ज़िंदगियों में, किस तरह से एक्स्ट्रा हेल्प प्रोवाइड करके, रिसोर्सेज प्रोवाइड करके, अपॉर्चुनिटीज़ देकर और पार्टनरशिप क्रिएट करके एक रिचर और मोर सपोर्टिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट देकर हर एक बच्चे के लिए, हर एक उस स्कूल सिस्टम के लिए, स्कूल के लिए जो इसमें इन्वॉल्व है। ये जो पार्टनरशिप है बिटवीन स्कूल और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये इसलिए ज़रूरी है ताकि ये जो एजुकेशनल आउटकम्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उसको और ज़्यादा क्वालिटेटिव बना सके, उसको एनहांस कर सकें और होलिस्टिक स्टूडेंट डेवलपमेंट कर सके। नॉट ओनली एकेडमिकली वो बच्चा डेवलप करे, बट उसको इमोशनली, सोशली, फिजिकली वो डेवलप हो सके। और ये जो कोलैबोरेशन है कई सारी वैल्यूएबल रिसोर्सेज दे रही हैं, ठीक है, एक्सपर्टीज़ दे रही है और इनोवेटिव सोल्यूशन दे रही हैं ताकि वो एड्रेस कर सके एकेडमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को। और इस तरह से इकट्ठे काम करने से क्या हो रहा है, जो स्कूल और स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही हैं, क्रिएट कर रही है मोर इंक्लूसिव और सपोर्टिव लर्निंग को बढ़ावा दे रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं, और ये इंश्योर कर रही हैं कि जो हर एक बच्चा है वो कॉम्प्रीहेंसिव एजुकेशन, जो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ठीक है, जो है उनका कॉग्निटिव लेवल पर कह लो, या फिर रिसीव कर सके और सपोर्ट दे सके। इस तरह की जो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो कोलैबोरेशन है कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग टर्म सक्सेस की एंड वेल बीइंग ऑफ स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट्स हैं उनको और ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम जो है अच्छे से चल पाएगा, सस्टेनेबिलिटी ऑफ क्वालिटेटिव एजुकेशन की वो और उतनी ज़्यादा अच्छी होगी जब सारे मिलजुल कर एक टीम वर्क में काम करेंगे। सो बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एजुकेशनल फाउंडेशन फॉर द फ्यूचर, इट इज़ नेसेसरी टू हैव द सपोर्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू द स्कूल्स। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। सिंपल वे में मैंने इसको समझाने की ट्राई किया है आपको। अगर आपने अभी तक ये PPT यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, और लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, हिट द लाइक बटन ऑल्सो, कि मैं उससे मोटिवेटेड रहती हूँ और मुझे पता चलता है कि मैं जो आपको ये टॉपिक समझा रही हूँ आपको अच्छे से समझ आ रहा है सिंपल वे में। और आप अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, अपने वैल्यूएबल आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हैं कि किस तरह से मैं इम्प्रूवमेंट, अगर आप चाहते हैं मैं करूं
इस तरह के टॉपिक्स को समझाने के लिए, तो इट इज़ मोस्ट वेलकम कि आप अपने आइडियाज़ और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।